बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर फिर बर्फबारी की संभावना। हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी जानकारी। कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से बर्फबारी होने की संभावना। प्रदेश भर में मौसम साफ बने रहने की संभावना भी है। साथ ही शिमला समेत कई इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना है। सर्द मौसम का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी लगातार हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं। सर्द मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों की भीड़ जो है वो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। मगर पर्यटक पहाड़ों पर खिली धूप का भी लुत्फ उठा रहे हैं। प्रदेश को व्हाइट क्रिसमस और नए वर्ष पर बर्फबारी का इंतजार है। इससे पहले आपको बता दें कि बारिश न होने, बर्फबारी न होने की वजह से लोग परेशान थे, कारोबारी परेशान थे और पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख नहीं कर रहे थे। लेकिन अब बर्फबारी की संभावना एक बार फिर से। और इसी पर और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं शिमला से। रॉबिन, इससे पहले बारिश और बर्फबारी का इंतजार तमाम लोग हिमाचल प्रदेश का कर रहे थे, चाहे पर्यटकों की बात करें, कारोबारियों की बात करें। और अब एक बार बर्फबारी होने के बाद दोबारा से कई इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना। फिलहाल मौसम किस तरह का बना हुआ है, क्या स्थिति वहां पर? बिल्कुल तिशा, देखिए मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पूर्वानुमान जताया गया है कि आज कुछ इलाकों में, खासतौर पर चंबा, लाहौल स्पीति और कुल्लू के जो ऊंचाई वाले इलाकों में आज बर्फबारी हो सकती है, यानी कि रोहतांग पास, इसके अलावा अटल टनल और इसके अलावा जो लाहौल स्पीति के जो इलाके हैं और चंबा के दूर दराज इलाके हैं, वहां आज बर्फबारी देखने को मिल सकती है। जी। हालांकि इसके साथ ही प्रदेश के जो और इलाके हैं, यहाँ पर मौसम साफ बने रहने का अनुमान अभी तक फिलहाल प्रदेश मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लगाया गया है, शिमला मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से। देखिए, हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर की बात करें या नवंबर महीने की बात करें, लगातार जो है मौसम साफ बना रहा और जो यहाँ पर बारिश है, बर्फबारी है, वो ना के बराबर हुई। और अब यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हो। एक बार आप शिमला की तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर भी मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि हल्के हल्के बादल जो है वो जरूर आसमान में आपको नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर मौसम बीते 2-3 दिनों से साफ बना हुआ है। देखिए, बीते सोमवार को यहाँ पर हल्की बर्फबारी देखने को मिली थी और पूरा शिमला जो है वो सफेद बर्फ की एक पतली सी चादर में यहाँ पर ढक गया था। लेकिन अब यहाँ पर एक बार मौसम साफ बना हुआ है, हल्के हल्के बादल जरूर छाए हुए हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक बार फिर शिमला में भी जो है बर्फबारी हो। लेकिन फिलहाल मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अनुमान है कि मौसम जो है प्रदेश के भीतर साफ बना रहेगा। और बात करें तो तापमानों की, लगातार देखिए हिमाचल प्रदेश में तापमान लगातार गिर रहे थे, लेकिन जब बर्फबारी हुई उसके बाद से दिन के तापमानों में हल्का उछाल देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में दिन में अब उतनी सर्दी यहाँ पर लोगों को नहीं झेलनी पड़ रही, लेकिन सुबह और शाम के वक्त जो है ठिठुरन वो लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और लोग आभाग का सहारा ले रहे हैं और गर्म कपड़े जो हैं वो लोगों ने पूरी तरीके से निकाल दिए हैं ताकि सर्दी से बचा जा सके। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो शुष्क सर्दी यहाँ पर बीते कुछ दिनों से देखने को मिल रही थी, उससे भी कुछ राहत यहाँ पर लोगों को जरूर मिली है। हालांकि बर्फबारी अभी उतनी नहीं हुई है जिसकी उम्मीद यहाँ का पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोग, यहाँ के बागवान, यहाँ के किसान कर रहे थे। उस बर्फबारी का इंतजार अभी भी है ताकि एक अच्छी बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिले और इससे न केवल यहाँ के पर्यटन कारोबार बल्कि यहाँ की सेब बागवानी और जो दूसरी फसलें हैं उसको भी एक बूस्ट मिल सके। हालांकि जो पर्यटक है उसमें भी दो रुख हैं। कुछ लोग जो है बर्फबारी ना होने से लेकर हताश है, उनको उम्मीद थी कि यहाँ उन्हें बर्फ देखने को मिलेगी, लेकिन दूसरी ओर कुछ पर्यटक इस मौसम का भी आनंद उठा रहे हैं क्योंकि ज्यादातर प्लेन इलाकों में फॉग जमा हुआ है। तो ऐसे में कोहरे की जो आसार है वो नीचे बने हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ पहाड़ों पर मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ है, सर्दी के बीच चटक धूप खिली हुई है। तो इसका भी जो आनंद है वो पर्यटक जरूर उठा रहे हैं। तो ऐसे में जिन पर्यटकों को बर्फबारी देखने की उम्मीद थी उनके लिए जरूर हताशा है, लेकिन जो इस साफ मौसम का आनंद उठाना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं और अच्छी खासी तादाद में शिमला पहुंच रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि कब हिमाचल प्रदेश में जो है बर्फबारी फिर देखने को मिलेगी। खासतौर पर शिमला, कुल्लू, मनाली, डलहौजी, ये पर्यटन वो शहर है जहां पर लोग अच्छी खासी तादाद में बर्फ होने का इंतजार करते हैं। खासतौर पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के लोग शिमला में खासतौर पर बर्फबारी का इंतजार करते हैं क्योंकि सबसे नजदीक हिल स्टेशन है और यहाँ पर आकर लोग बर्फ का आनंद उठाना चाहते हैं। तो ऐसे में अब इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि खासतौर पर आगे क्रिसमस और उसके बाद
नव वर्ष पर यहाँ पर अच्छी बारिश और बर्फबारी देखने को मिले, ताकि उसका जो लुत्फ है वो यहाँ पर पर्यटक उठा सके और यहाँ का जो सामान्य जनजीवन है उसके कारोबार को, और साथ में जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो बागवान है, किसान है, उसकी फसल को, उसकी पैदावार के लिए भी एक बूस्ट मिल सके। जी ईशा। अब बिल्कुल रॉबिन, जिस तरह से आप बता रहे हैं पर्यटकों के लिए, कारोबारियों के लिए थोड़ी सी खुशी की खबर है कि थोड़ी बहुत, हालांकि उतनी बर्फबारी इस बार नहीं हुई जितनी होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी भी हुई है, खुशी की बात है। लेकिन जो ऊंचाई पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं जहां पर फिलहाल बर्फबारी दर्ज की गई है, वहां पर थोड़ी मुश्किलें भी लोगों को आ रही है, जैसे कि जो पाइपलाइंस है उसके अंदर पानी जम गया है, जलापूर्ति नहीं हो रही, पानी जो है लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। लगातार हो रही ठंड, गिरते तापमान की वजह से लोग जो है अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। इस तरह की कठिनाइयां भी जो है बर्फबारी की वजह से लोगों को झेलनी पड़ रही है। तो जहां एक तरफ खुशखबरी है तो वहीं थोड़ी सी कठिनाई भी जरूर है लोगों के लिए। बिल्कुल दिशा, देखिए जब पहाड़ों पर बर्फ गिरती है तो नजारा अपने आप में देखने बनता है, बहुत खूबसूरत नजारा हो जाता है। लेकिन जो सामान्य जीवन है, स्थानीय जीवन है, उसके लिए कुछ मुश्किलें भी निश्चित तौर पर आती हैं। और खास तौर पर अगर बात की जाए तो मूलभूत सुविधाएं, जिसमें बिजली, पानी और सड़क व्यवस्था है, परिवहन व्यवस्था है, ये सबसे पहले बर्फ में बाधित होती है। अब बात ऊंचाई वाले इलाकों की करें, खासतौर पर लाहौल स्पीति और दूसरे तमाम इलाके हैं, वो जब भी बर्फबारी होती थी तो बिल्कुल कट जाते थे मुख्य शहर से, या शिमला से कहें, या तमाम पूरे मुख्य भारत से कहें। लेकिन जब से अटल टनल बनने के बाद एक आसानी जरूर हुई है, लेकिन अभी भी फिलहाल जब इन इलाकों में बर्फबारी होती है तो इन लोगों के लिए मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में सबसे ज्यादा व्यवस्था पानी व्यवस्था, क्योंकि वाटर सप्लाई जो है वो पानी की पाइपों में होती है और वो जम जाती है बिल्कुल जब तापमान शून्य के आसपास पहुंचता है। ताबों में -18 के आसपास जो है तापमान दर्ज किया जा रहा है। तो ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी सर्दी वहां पर है और पानी किस तरह से ठंडा, और वहां पर जो उसमें आइस जमने की बात है वो किस तरह से जम जाता होगा। तो तमाम चीजें हैं, मुश्किलें भी हैं, लेकिन लोग फिर भी इस बात का इंतजार करते हैं कि अच्छी बर्फ हो, ताकि उनकी जो मुश्किलें हैं वो झेल लेंगे। लेकिन इससे जो उनके कारोबार, इससे उनकी जो बागवानी, उस पर जितना फर्क पड़ता है, जितना असर पड़ता है, इसलिए यहाँ के स्थानीय लोग बर्फबारी का तहे दिल से इंतजार करते हैं कि ताकि अच्छी बर्फबारी हो और उसका असर जो है चारों ओर देखने को मिले। हालांकि मुश्किलें हैं तो इसके लिए प्रशासन भी अपनी तैयारी करके रखता है। जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में पहले ही जो अतिरिक्त मशीनें हैं, खासतौर पर सड़क व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, उसको तैनात किया जाता है। इसके अलावा बिजली व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए जो बिजली विभाग की जो लोग हैं उनकी टीमें भी दुरुस्त रहती हैं, तैयार रहती हैं। तो तमाम चीजें समय के साथ साथ हर चीज यहाँ पे मैनेज होती है। लेकिन अब प्रशासन पूरी तरह से तैयार है कि बर्फबारी हो तो पूरी तरह से जो यहाँ व्यवस्था है उसको सुचारू किया जा सके। लेकिन इंतजार जो है मौसम का है कि मौसम खराब हो, बादल बरसे और बर्फबारी का खूबसूरत नजारा पहाड़ों पर देखने को मिले। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।